हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुबेर की डेयरी आइडियाज़ ब्लॉग पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं हमारी इन दोनों गाय को 107 108 बुखार हो गया था। अचानक से हमने देखा रात में, तो उसका हमने कैसे रिकवरी किया। आज 6वां 7वां दिन है और गाय पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं, अच्छे से खा पी रही हैं, मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने किस प्रकार से इनका ट्रीटमेंट किया है वो हम आपको बताएंगे कि आपके फार्म पर भी ऐसा कोई दिक्कत हो जाए तो आप किस प्रकार से रिकवरी करें। तो फर्स्टली हमने रात में 10 बजे के आसपास उठ के देखा, दोनों गाय सुस्त थी, तो दोनों का टेम्परेचर लिया गया तो 107 से भी पार था। तो हमारे पास जो एंटीबायोटिक था हमने उसको लगाया। इससे अगर दिक्कत हो जाए तो कुछ एंटीबायोटिक अपने आप को अपने डेयरी पे रखना चाहिए, अगर आपके पास 10-12 एनिमल्स है तो जो हमारे पास एंटीबायोटिक था वो हमने दिया और प्लस एक देसी देसी दवा दिया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एंटीबायोटिक में हमने DCR यूज़ किया, स्टेप्टोपेनिसिलिन। उसको CPM के साथ घोल के जो 5 ग्राम का आता है, दोनों को एक एक लगाया गया। साथ में मैनोलेक्स प्लस और रूमेरिक दिया गया बी कॉम्प्लेक्स में। इसको हमने 2 दिन यूज़ किया, लेकिन हमको कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद भी उसको 106 107 बुखार बन ही जा रहा था। तो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर काम करता तो 103 3 3 अगर 3 तक रहता तो मान के चलिए आपका एंटीबायोटिक काम कर रहा है। मतलब 12 घंटा चाहे 24 घंटा बाद अगर उतना बुखार दे रहा था, 3 दिन देते तो आपका रिकवरी होता। लेकिन 2 दिन देखा गया, लेकिन 106 107 फिर बन जा रहा था। तो फिर हमने एंटीबायोटिक को रिप्लेस किया। रिप्लेस करके क्या ट्रीटमेंट दिया जिससे ये ठीक हुई हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसलिए जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने डेयरी को सफल बना सकें। क्योंकि कोई भी डेयरी अगर करते हैं तो 3-4 साल जो दिक्कत आता है वो हम आपको उस दिक्कत से हमारा अगर वीडियो देखेंगे आप तो आप उस दिक्कत में नहीं पड़ेंगे, और कोई भी दिक्कत अगर आता है तो आप उसमें आसानी से निकल सकते हैं। तो आप हमने जो एंटीबायोटिक को यूज़ किया है ये एक्सेप्ट टेजोबैक्टम के साथ जो साथ में जो आता है, इसका MRP लगभग 480 रुपये होता है। इसको हम लगातार 3 दिन यूज़ किए। ये एंटीबायोटिक कई रोगों में काम करता है, लेकिन इसका फीवर में भी अच्छा रिजल्ट है। देखिए, फीवर का लक्षण ये होना चाहिए कि फीवर के साथ पशु आपका खांसता भी हो, मतलब निमोनिया का भी लक्षण हो, उसमें निमोनिया टाइप का लक्षण प्रकट करे, खांसता हो, तो उसमें शानदार रिजल्ट मिलता है इसका। तो ऐसा लक्षण था, पशु बार बार खांसता था, तो हमको वैसा लक्षण मिला तो हमने इसको यूज़ किया। हमको 2 दिन में ही रिलीफ मिल गया। तो हमने तीसरा दिन खाली एंटीबायोटिक रिपीट किए, क्योंकि बुखार था नहीं दोनों पशु को। और साथ में हमने निमोसाइड एंड पैरासीटामोल का इंजेक्शन यूज़ किया। इसका भी शानदार रिजल्ट हमको देखने को मिला। MV फार्मा कंपनी का है ये। और इसके साथ में CPM भी यूज़ किए हम। CPM तो सभी के साथ लगता ही है। CPM में हमने ये मतलब इसको लगाना कैसे है ये भी बता दे रहा हूँ। पर इंट्रामस्कुलर लगेगा, और पर 500 kg बॉडी वेट में 20 ml, तो उस हिसाब से आप रेशियो निकाल लीजिएगा। और ये तो पूरा पूरा लगता है, और गर्दन के बीच में लगता है डिप में। ये भी इंट्रामस्कुलर ही इसको यूज़ करना है, इसका शानदार रिजल्ट है। और किसी भी प्रकार का फीवर हो, तो अगर नॉर्मल बुखार है तो उसमें हम देसी दवा को भी अगर यूज़ करते हैं तो उसमें शानदार रिजल्ट हमको देखने को मिल जाता है, और मैंने आजमाया हुआ है। तो अगर किसी भी प्रकार का बुखार है तो हमको उसमें साथ में देसी दवा भी देना ही है, देना है।
और अगर बुखार अगर बैक्टीरियल है तो उसमें निमोनिया का लक्षण है। अगर ज़्यादा है, जैसे 107 108 था, तो साथ में इंजेक्शन भी लगाना है। और अगर नॉर्मल बुखार है, वायरल है, तो देसी दवा देने से ही ठीक हो जाता है, हमारा आजमाया हुआ। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको देसी दवा में देसी जो घरेलू इलाज है उससे भी आप अपने पशु को ठीक कर सकते हैं। तो आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जैसे ये हुआ आपका पर पशु में 2 गांठ आपको लहसुन लेना है, सौंफ लेना है, और ये बड़ी इलायची है, बुखार को उतारने में बहुत कारीगर होता है और लीवर को भी डिटॉक्स करता है। अदरक लेना है 2 गांठ, 10 ग्राम बड़ी इलायची, 2 गांठ अदरक, 2 गांठ लहसुन, एक मुट्ठी आप ले लीजिएगा सौंफ, और इसमें एक मुट्ठी पर काऊ 1 मुट्ठी ले लेना है आपको गोल मिर्च। और ये आपका घरेलू इलाज बता रहा हूँ मैं। और इसमें 2 चम्मच पर पशु में 2 चम्मच हल्दी ऐड कर लीजिए, प्लस नौसादर ऐड कर लीजिए। और नौसादर टेकरी वाला जो आपको पंसारी की दुकान में आराम से मिल जाएगा, उसको भी ला के रखिए। इसको साथ में या तो आप लड्डू बना के भी दे सकते हैं और उबाल के इसका रस भी पिला सकते हैं, रस भी पिला सकते हैं। और ऐसा दे के देखिए, शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल पर जो भी फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका एक और फ़ायदा बता दे रहा हूँ, जैसे कोई भी पशु को जो भी एंटीबायोटिक लगता है तो पशु खाना पीना थोड़ा कम कर देता है। तो अगर आप इस साथ में अगर इन दवाओं को भी इस घरेलू उपाय को भी करिएगा, तो वो खाने पीने में अच्छे अच्छे तरीका, क्योंकि उसके लीवर में जो भी एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट, कोई भी एंटीबायोटिक लगता है तो पशु का जो इम्यूनिटी है डाउन डाउन चले जाता है, डाउन चले जाता है। और डाउन डाउन जाने के कारण वो खाना पीना थोड़ा कम कर देता है। तो उस उसके साइड इफ़ेक्ट से आपको देसी दवा बचाता है। ये मैं आपको अपना अपना अनुभव बता रहा हूँ, अनुभव शेयर कर रहा हूँ। इसलिए किसी प्रकार एंटीबायोटिक चले तो साथ में इसको भी चला दीजिए आप, ताकि उसका साइड इफ़ेक्ट ना पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।